अरे अरे अरे, फाइटर जी कहिन। अरे क्या कहिन? कुछ सुना बाकी नहीं। हाँ तो क्या कहिन फाइटर जी? फाइटर जी कहिन देखिए सिर्फ जन एक्सप्रेस डिजिटल पर। अच्छा ये बताओ कितनी पिए हो आज? भैया 3 क्वार्टर पिए, यहीं से पिए भैया, खाना कुछ नहीं खाए। देखो भूखे प्यासे मुंह मारो भैया। देखो भैया, भैया हमको भगा रहे हैं। कितनी पिए हो? हम 4 क्वार्टर। 1 क्वार्टर भैया लेने। 1 क्वार्टर? अपना सपोर्ट कर रहे सरकारी आदमी को, चाहे ड्यूटी हो चाहे ना हो, उनको तो पेंशन आ रही। और यहाँ गरीब आदमी से पूछो। मोदी को वोट दिया, अब भी देंगे, चाहे जूता मारे। बोलिए। अच्छा ठीक है, बंद होनी चाहिए। हाँ, गरीब आदमी को जब नहीं मिली रोटी तब दारू दे देते, पी भाई। मैं कमलेश फाइटर आज आपको रूबरू करवा रहा हूँ एक ऐसे शख्स से जिसे देखकर भी हम अनजान हैं। हर आदमी परेशान है, वो है पैसों की किल्लत। वजह चाहे लॉकडाउन को बताए या सरकारी नीतियों की विफलता को, लेकिन पिस रहा है सिर्फ आम आदमी। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी होती है विकास के 3 सूचकांक रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीनों को संभाले, क्योंकि सरकार के पास ना तो पैसों की कमी है और ना ही राजस्व की। आपको बता दें कि सरकार की आमदनी के सभी जरिए चालू हैं। सिर्फ दवा और दारू से ही सरकार को इतना राजस्व प्राप्त हो रहा है। वो विकास के इन 3 सूचकांक को आगे बढ़ाने में सक्षम है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो देश की टॉप 40 दवा कंपनियों ने अप्रैल माह में 17,402.89 करोड़ का कारोबार किया है। यानी इतनी दवा हम हिंदुस्तानी खा गए। अगर इसमें जेनरिक दवाओं की लागत को जोड़ दिया जाए तो यह लगभग 4 गुना होगा। इसके अलावा दारू का व्यापार भी यथासंभव चल ही रहा है। आंकड़ों की माने तो बीते साल अप्रैल में हमें 2950 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस साल अप्रैल में ये शून्य रहा है। औसतन यूपी में रोज 100 करोड़ रुपए की दारू बिकती है। उत्तर प्रदेश में शराब बिक्री से प्राप्त होने वाला राजस्व सरकार की आय का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। फिर भी हमारी सरकार इस लॉकडाउन में ना ही तो गरीब लोगों के बिजली के बिल माफ़ कर रही है, ना ही तो अपने पास से सरकार जो स्कूलों की फीस है वो नहीं भर रही है। हम आपको बता दें, इस लॉकडाउन में सिर्फ और सिर्फ ठेके खुले हुए हैं और ठेकों पर जनता ऐसे टूट रही है जैसे कि मानो उसे वहाँ पर अमृत प्राप्त हो रहा हो। आइए हम आपको फिर से ले चलते हैं उन जगहों पर जहाँ पर शराबी तेज़ी से शराब को खरीद रहे हैं और उनसे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उन लोगों से जो इस लॉकडाउन से प्रभावित हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगें मानी जाएं। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं हम लोग। मोदी को वोट दिया, अब भी देंगे, चाहे जूता मारे। हम ब्राह्मण और फिर भी देंगे। काका ने यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं दिन भर, हम सुबह से शाम तक की। अब भूखे प्यासे मरो, दारू कहाँ से मिल रही है आपको? ये दारू बगल ठेका है, दारू ठेका है, दारू हमको दे रहा है। अच्छा दारू दे रहा, खाना नहीं दे रहा है? खाना नहीं दे रहा, और अब ठेके के बगल में भैया हमको भगा रहा, गिलास पानी दे के। दारू फ्री में दे रहा है क्या? 70 रुपए दे रहा भैया दारू। 70 रुपए के दारू खरीद सकते हो, खाना नहीं खरीद सकते हो? खाना को दे नहीं रहा, खाना कहीं मिल नहीं रहा कहीं। अरे दारू मिल रही, खाना नहीं मिल रहा? खाना नहीं मिले भैया कहीं हमको। अच्छा ये बताओ कितनी पिए हो आज? भैया 3 क्वार्टर पिए, यहीं से पिए भैया, खाना कुछ नहीं खाए। देखो भूखे प्यासे मुंह मारो भैया। देखो भैया, भैया हमको भगा रहे हैं। देखो भैया हमको भगा रहे हैं। तो आज कितने ग्राम पिए आपने? 100 ग्राम। अच्छा ये बताइए, सरकार ने ठेके खोल दिए, काम धंधा नहीं चालू किया है, इस पर आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने दारू खोल दिया, मसाला चालू कर दिया, और जो गरीब आदमी इंसान हैं उनको खाने की रोजी नहीं खोल रहे। खाने की रोजी तो एक बात नहीं खोल रहे, ठीक है, और लॉकडाउन तो यहाँ के पुलिस वाले जोर जबरदस्ती आपने अलाउड किया। सुबह 10 बजे लेके ठेके पे आने से कोई रोकता है? जब आप बताते हो हम शराब लेने जा रहे हैं, ठेके आने पे रोकता तो कोई नहीं अभी। अच्छा तो ये बताओ, ये जो काम धंधा नहीं चल रहा है, अब यहाँ पे शराब पीने के लिए पैसा कहाँ से मिला आपको? शराब पीने किसी, ये देखो आदमी की लत पड़ी है,
कहीं ना कहीं से व्यवस्था करता, उधार लेकर करेगा या घर का सामान बेच के कर देगा। मोदी ने जो दिया तुम्हें घर घर में चावल नहीं देगा, कोई चना नहीं देगा, भूखे मर जाओगे। मैं बोलता हूँ लल्ला पंडित सुनिए, घर घर में आटा दे दिया, खा लिए, पायल रहे हो, दारू पी रहे हो, रोड पर आ गए हो, तमाशा कर रहे हो। क्या सही है, क्या सही है, क्या सही है? घर घर में खिला रहे और क्या उनका विरोध करोगे तुम? नहीं, अरे नेता क्या बोलते हैं? नेता बोलते क्या बोलते हैं? अरे वो ना होते तो मैं रोटी न मिलती। सही बात है। हाँ, रोटी न मिलती। नेता ने रुपए रखी न, खूब मार रखे। नेता कौन चोरी करें? अपने घर में तुम्हें पहुँचा रहे चूल्हा। ये सभासद मोदी, हाँ मोदी सभासद नहीं है, प्रधानमंत्री है। समझे? बात बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो उनके विषय में? क्या लड़ोगे भैया, क्या लड़ोगे? बोलो बोलो, क्या लड़ेंगे? भैया चना बटवा दिन चीनी खा लियो और क्या खाओगे? उनको खाओ, मोदी को। काम धंधा चल रहा है, हमको सुरक्षा चाहिए, हम लोगों की सुरक्षा चाहिए, शराब वालों को सुरक्षा चाहिए। हाँ हाँ, यहाँ दारू का ठेका ना खुलवा रखे, सब अच्छा रखे। हाँ, और कुछ हाँ, ये देसी अंग्रेजी दोनों बंद होनी चाहिए और यह दुकानें फिर बराबर खोलें। तो आप दारू क्यों ले रहे हैं? आप बहिष्कार कर दो दारू को, मत करिए। दारू गरीब के लिए ले रहे, दे देते किसी बेचारे के, भला तो होता है। आप किसी को देते हैं? हाँ, गरीब आदमी को जब नहीं मिली रोटी तो हम दारू दे देते, पी भाई बस। भाई कितनी ली आज? कितने क्वार्टर ली? कितने क्वार्टर लिया? एक क्वार्टर भैया लेने। एक क्वार्टर? बता, बता, एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, क्या क्वार्टर चाहिए? प्रेम सिंह, ये बताओ जो योगी जी ने ठेके खोल दिए हैं, इस पर क्या उन्हें बताया? अगर बंद करा देंगे फिर पियोगे कैसे? अभी तो पीने आए थे। पिए तो आदमी सुधर जाएगा। आप लोग जो कर रहे हैं अच्छे लिए कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अच्छे लिए कर रहे हैं। हाँ, सब आदमी मर रहे हैं, सब जी रहे हैं, सब लोग मर रहे हैं। अब 2 रोटी नहीं मिला, होटल खोल दे, हम कह रहे होटल 2 समोसा। तो आज कितनी पिए हो? हम 4 क्वार्टर। 4 क्वार्टर पिए, उसके बाद कह रहे हो बंद करवा दो? हाँ, 4 क्वार्टर पिए हम। अच्छा, योगी जी को क्या संदेश देना चाहते हो? योगी जी मालूम है आ ही नहीं सकते हैं अब तक। क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं? बुरा काम किया है सबके लिए साथ में। क्यों बुरा किया है? मालूम है रोड में आदमी जो मर रहा है उनको देख लो जरा। नगर निगम, ये बताओ दादा, योगी जी ने जो ठेके खोल दिए शराब के, इस पर उनको बधाई देना चाहोगे? भाई देखो योगी है, ठीक है, इलेक्शन ड्यूटी करके आए हैं, ठीक है, योगी सरकार ही है, 6 महीने हो बचे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह चाहेगा तो फिर जीत जाएगी, नहीं चाहेगा तो फिर। तो क्या आप फिर से जिताओगे उनको? हम तो जिताएंगे। क्यों? ठेका जो खोल दिया इसलिए जिताओगे? क्यों नहीं? अपना सपोर्ट कर रहे सरकारी आदमी को, चाहे ड्यूटी हो चाहे ना हो, उनको तो पेंशन आ रही। और यहाँ गरीब आदमी पूछो, पर डे रात दिन रो रहा है, रात दिन रो रहा है। भैया भैया ठीक भैया। और रही बात, आज ये हीरो पंडित मूव कहता है सरकार बहुत बेकार। लोग हमको तिवारी करते, तिवारी तुमने बनाई, मैंने नहीं बनाई। मेरा सपा सरकार बहुत अच्छी थी, मेरा विधायक बहुत अच्छा था। मैं मूव कहूँगा नीलिमा कटियार बहुत बेकार, नीलिमा कटियार बहुत बेकार। आज मैं मूव कहता हूँ सामने, और जो बनाना हो बना लो आपकी। हम तो मूव कहेंगे। तुम क्या कहेंगे भैया? क्या नाम है तुम्हारा? भैया क्या नाम है? क्या नाम है? अशोक जी, क्या ठेके खुल गए? सही है? तो भैया एक मिनट हम बता दे रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठेका जो खुले वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। बात समझ लेना, अच्छी बात ज़्यादा इसलिए नहीं है, कारण इस बात का है ना कि भाई ये कमाएंगे तभी कोई काम कर पाएंगे, जब हम कमाएंगे नहीं करेंगे। सर पीना यूँ आया था कि देखिए अब हमारे पास में कोई रोजी रोजगार बचा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, रोजी रोजगार जो है ना हमारे योगी जी ने हमारा ख़त्म करा रखा है। मार्केट में हम निकल नहीं सकते हैं बिना मास्क के, बिना कोई मोटरसाइकिल के। अगर हेलमेट भी लगा के जाते हैं तो उनके कर्मचारी हमारे रोक लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर बिना मास्क के भी कोई आता है ठेके में दारू लेने या पीने आता है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए आप दारू पीने आते हैं? नहीं, हम इसलिए पीने नहीं आते। अब ठेके उन्होंने खुलवाए हैं, यहाँ से आमदनी उनको ज़्यादा है, शायद हो सकता है,
ठीक है ना। हमारे कारोबार से कोई आमदनी नहीं है, जिससे गरीब आदमी पल रहा है, गरीब जनता पल रही है, ठीक है ना। उसके ऊपर कोई उनका ध्यान नहीं है। ये बताइए, सरकार को शराब से बड़ा लाभ हो रहा है, और लेकिन सरकार न बिजली का बिल माफ़ कर रही है, न स्कूलों की फीस माफ़ कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा है ना, हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल ना माफ़ करें, ठीक है ना। लेकिन कम से कम जहाँ कंप्रोमाइज़ करने की बात है, ठीक है ना, वहाँ तो कम से कम हमारी गवर्नमेंट रोटी चालू करो, रोजी रोटी चालू करो, रोजी रोटी चालू करो, सहयोग तो करे, रोजी रोटी चालू करो, रोजी रोटी चालू करो, ये ठेके रोजी रोटी चालू चाहे मर जाए। तो गवर्नमेंट ठेका खोला है अपने लिए, दौलत के लिए खोला है। दारू का बहिष्कार कर दो ना, पियो दारू। तो कोई ठेका क्यों खोले? बहिष्कार कैसे करेगा आदमी? बताइए, कैसे करेगा ये बताइए। आपने ठेका क्यों खोले? खाली खाने की परसी हुई धरेंगे, नहीं कर सकते आप खुद नहीं करेंगे। योगी जी भी गवर्नमेंट ठेका क्यों खोले? कोरोना संक्रमण में जहां हर तरफ डर का माहौल है, ऐसे में निजी स्कूल फोन पर ही फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। लॉकडाउन में पहले ही गतिविधियां ठप पड़ी हुई है। ऐसे में स्कूलों की तरफ से फोन और संदेश से अभिभावक परेशान हैं। कई स्कूलों ने बंदी के दौरान भी पूरी फीस जमा करने के लिए संदेश भेजना शुरू कर दिया है। ज्यादातर ने ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर दी हैं, लेकिन इसके साथ ही सार्वजनिक रूप से फोन पर ही फीस भरने के लिए बच्चों से कहा जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो अभिभावकों की परेशानी को समझे और साथ ही स्कूल प्रबंधन की मजबूरियों को। शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लोग हमें स्वीकार नहीं। शिक्षा है व्यापार नहीं, ये लोग हमें स्वीकार नहीं। नो स्कूल। ऐसे में सरकार से गुजारिश यही है कि इस समय कोरोना काल के चलते सरकार कोई शैक्षिक योजना पर बड़ा खर्च नहीं कर रही है। स्किल इंडिया जैसी योजनाएं जिन पर करोड़ों रुपए खर्च करने के प्रायोजन थे, वे भी बंद है। लेकिन सरकार की आमदनी के सभी स्रोत खुले हुए हैं। सरकार प्रत्येक चीज पर टैक्स ले रही है, दवा से लेकर दारू तक, जरूरत के हर सामान पर सरकार जीएसटी ले रही है। साथ ही राजस्व की सभी मदें पूर्ववत चालू है। तो क्या ये सरकार का कर्तव्य नहीं कि अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन की परेशानियों को देखते हुए सरकार इन बच्चों की स्कूली फीस माफ करने की जगह वो पैसा खुद स्कूल प्रबंधन को अदा करे? जैसे स्किल इंडिया में सरकार मुफ्त शिक्षा की बात कर रही है, जहां छात्रों से फीस नहीं ली जाती, लेकिन संचालकों को सरकार द्वारा पूरी फीस अदा की जाती है। क्या एक वर्ष के लिए सरकार देश के सभी बच्चों को जो विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी फीस अदायगी के लिए कोई नियम या नीति नहीं बना सकती, जिससे अभिभावकों पर फीस का बोझ न हो और स्कूल प्रबंधन भी पैसों की कमी न झेले? दुनिया के विभिन्न विकसित राष्ट्रों में स्वास्थ्य और शैक्षिक सेवाएं देश के नागरिकों को मुफ्त दी जाती हैं। तो क्या हमारे देश के नागरिकों को यह अधिकार नहीं कि वह इस महामारी के समय में भी अपने लिए उपयुक्त सुविधा का अवसर ले सकें? क्या आम आदमी सिर्फ सरकार का वोट बैंक है? इतनी संवेदनहीनता आखिर क्यों? पब्लिक परेशान थी, इसीलिए हमने प्रियंका रसोई खोल दी। वो शराब ठेके खोल रहे हैं, हम प्रियंका रसोई खोल रहे हैं। होटल बंद हैं, अस्पतालों मरीजों को खाना मिल नहीं पा रहा। उनके तीमारदार जो बाहर खाते हैं वो भटक रहे हैं। 150 रुपये का जोमेटो से खाना तो मंगा के खाएंगे नहीं। ऐसी जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका जी का जो संदेश है, उनका निर्देश है कि कानपुर के हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को अपने ज़िले में, अपने जो लोग दुख में हैं, इस टाइम संकट में हैं, इस सरकार ने उनको मौत के मुहाने पे अपने भरोसे छोड़ दिया है। अपने हिसाब से जियो, मौत आए तो गले लगाओ, संस्कार हो नहीं पाएगा, अंतिम संस्कार होगा नहीं। तो ऐसी जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। अगर कहीं ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ रही तो अपने स्तर से ऑक्सीजन दिला रहे हैं। डॉक्टर कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ रही तो डॉक्टर कंसल्टेंसी दिला रहे हैं। और जहां खाना अस्पतालों के बाहर कोई जाने को तैयार नहीं, तीमारदारों को बांटने कोरोना के डर से, वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने साहस के साथ अपनी हिफाजत करते हुए इस नेक काम के लिए अपनी इस यज्ञ में आहुति देने के लिए जा रहा है रोज। ये बताइए, जैसा कि सरकार ने दारू के ठेके खोल दिए हैं और इसमें बड़ा राजस्व आता है, और पिछली बार भी जब लॉकडाउन हुआ था तो लोगों ने आवाज़ लगाई थी कि उनकी स्कूल की फीस माफ़ की जाए। अब लोग आवाज़ लगा रहे हैं कि सरकार जब आपदा में भी अवसर उठा रही है, ऐसे में सरकार जो इस बार उनकी फीस स्वयं अदा करे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये देश महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने बहुत पहले से कहा था कि शराब का एक तरफ खोल रहे हो और आज ये लोग एक तरफ मद्य निषेध कार्यालय भी खोल रहे हैं। इस देश की विडंबना है इस सरकार की कि इनसे पूरी शराब व्यवसायियों से पूरा पैसा ये लोग पहले साल भर का ले चुके हैं। उनकी जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो पहले ले चुके हैं। आज उनके दबाव में ये ठेके खोल दिए।
क्योंकि पैसा ले चुके हैं, हर चीज़ में इनको पैसा लेना है। सिलेंडर बांट दिया फ्री में सबको, लेकिन उसके बाद रोज़ भराने जाओगे 100 रुपये कंपनियों को रोज़ फ़ायदा हो रहा है। स्कूल की फ़ीस नहीं माफ़ करेंगे, स्कूल बच्चों की फ़ीस नहीं माफ़ करेंगे प्राइवेट स्कूल में। और दूसरी, कानपुर में कोई मॉनिटरिंग नहीं, इस हिंदुस्तान में लोग अपनी ज़िंदगी को बेच आ रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो लोग इलाज करा रहे हैं। अगर मध्यम वर्ग का आदमी चला गया तो उसने अपने घरों को बेच बेच के इलाज कराया। सरकार अपनी आय का तो स्रोत बनाए पड़ी है और आम जनजीवन को लॉकडाउन करके उसने सब बेकार करके रख छोड़ा है। हर आदमी, आम जनमानस परेशान है, सबकी आजीविका बंद पड़ी है, लेकिन खर्चे चालू हैं। क्या अपील है, आप क्या मांग करते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि सरकार जो है इस बार अभिभावकों की एक जो दर्द है स्कूल की फीस का मामला, उसको पूरी तरह से माफ़ करे और स्कूलों को अपने बिहाफ पे जो है उसको फीस पे करे, क्योंकि सरकार चारों तरफ से कमा रही है, आम जनता हैरान परेशान है। मैं 1 साल में पूरी तरह से हैरान परेशान हो गया हूँ, कारोबार बिल्कुल ठप। क्योंकि इस वक्त सरकार के पास राजस्व की भी कमी नहीं, GST मिल ही रही है, मंत्रालय वगैरह खुले हुए हैं, धनार्जन हो ही रहा है। तो ये फ़र्ज बनता है कि एक आम जनमानस के लिए जो फीस नहीं दे पा रहा है उसकी फ़ीस सरकार दे। ये नहीं है कि आप उसको स्कूल पे दबाव डालें। सरकार अपनी तरफ से जिस तरह अन्न और राशन दे रही है बाधा जीवन जीने के लिए, उसी तरह वो फीस के लिए भी दे, तभी कुछ भला हो सकता है। जैसा कि विदित है कि कोरोना को महामारी घोषित किया गया है और महामारी आपदा होती है, और सरकार का ये फर्ज होता है कि वो आपदा के समय जनमानस के जीवन जीने में बाधा ना हो, उसके लिए कुछ कार्य करे। तो इन सभी को देखते हुए जो आम जनमानस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इस वक्त फीस, क्योंकि कमाई हो नहीं रही, आय के साधन बंद है। बताइए, वर्तमान समय में लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों ने पूर्व लॉकडाउन में भी जो है अभिभावकों की लड़ाई लड़ी थी, इस बार क्या मांगे हैं आपकी सरकार से दोबारा जब लॉकडाउन लगा है? मांग शुरू से जो थी वही चली आ रही कि शिक्षा जो है वर्तमान कोरोना काल में निजीकरण, प्राइवेट सेक्टर जो है उसको लगातार अगर 20 वर्षों से दिया गया तो 2 वर्षों में अभिभावकों की सेवाओं का ध्यान देना चाहिए। और सरकार को वोटर अगर वोट करता है तो ये सोच करके करता है सरकार उसकी परेशानी में उसके साथ खड़ी होगी। ये बताइए, सरकार ने ठेके खोल दिए हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सरकार की कमाई का ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो बंद हुआ हो। टैक्स जारी है, GST जारी है, सामान उपभोक्ता खरीद के खा रहा है उस पर टैक्स जारी है, और सबसे बड़ी बाजार जो है शराब का, पेट्रोल का, ये तो कारोबार है सरकार के। हम उपभोक्ता हैं और हम अगर सरकार को दे रहे हैं तो हम सरकार से उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि कहा जाता है मत दान करो, हमने मत अपना दिया, दान नहीं किया है। क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मांग है आपकी इस समय? हमारी मांग यही है कि शिक्षा और चिकित्सा ये पूर्णतया से राजनीतिक दलों को अपने एजेंडे में लेना चाहिए और ये मुफ्त देश की जनता को, प्रदेश की जनता को उपलब्ध होनी चाहिए। तो इस समय जो फीस के मामले में क्या कहना चाहते हैं सरकार? इस समय फीस के मामले में यही कहना चाहते हैं अभिभावकों को पूर्णतया राहत दी जाए। सरकार फैसला ले आगे बढ़ करके कि प्राइवेट सेक्टर को जो भी परेशानी है उन परेशानियों को हम दूर करेंगे, उनके बिजली के बिल माफ़ करेंगे। और राजनीतिक दलों से भी यही कहना है कि आने वाले समय में अब जनता बड़ी जागरूक है और आने वाले समय में चिकित्सा और शिक्षा पर जो राजनीतिक दल अपना एजेंडा बनाएगा वोट उसी को किया जाएगा। पहले लॉकडाउन तक थी तब सब बंद था, सबके व्यापार बंद थे, तो ये हुआ कि हम लोग को एक उचित की मांग कर रहे थे। लेकिन आज जब ये दूसरा लॉकडाउन आया है और सरकार का किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, चाहे वो GST को ले लीजिए, चाहे वो आप आबकारी विभाग का ले लीजिए, या हमारे ही टैक्सों को ले लीजिए, जिस तरह के भी टैक्स हैं जो हम सब दे रहे हैं, तो खाली और हम सिर्फ एक डिमांड हमारे बच्चों की फीस माफ करी जाए, ये तो हमारी डिमांड है ही है। साथ में हम चाहते हैं कि स्कूल वाले जो हमारे हमको लगातार इतने सालों से सेवाएं देते आ रहे हैं उनको भी कोई फर्क ना पड़े और इसका भुगतान सरकार करे, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि हम टैक्स सरकार को देते हैं। और आज आपदा काल में अगर वो हमारे साथ नहीं है तो किस काम की सरकार है हमारी। और इस बार हम लोगों ने, अभिभावकों ने डिसाइड किया है कि हम उसी को वोट करेंगे जो मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य के लिए का वादा हमसे करेंगे। हम लोगों के व्यापार बंद पूरी तरीके से हैं, लाइबिलिटी सब देनी पड़ रही है। स्कूलों को पिछली बार भी हुआ कि स्कूल वगैरह में अभिभावकों से फीस नहीं ली जाएगी या आधी करके ली जाएगी या माफ़ कर दी जाएगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। पिछली बार भी हम लोग चिल्लाते रहे और अब